नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए फिर से हाजिर हुआ हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन डिवाइसेस। राइट, तो एक्सपेंशन डिवाइस अगर मैं आपको बात करूं तो आपने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जब पढ़ा था तब भी आपने दैट मीन्स देखा था कि सर दैट मीन देयर इज एक्सपेंशन और इसको हम बोल सकते थे दैट मीन देयर इज अ थ्रॉटलिंग वॉल्व। और बोला गुरुदेव अगर मैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करता हूं, अगर मैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करता हूं तो बोले गुरुदेव वहां भी मैंने एक्सपेंशन वॉल्व देखा था। गॉट इट। तो सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है कि सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मेनली आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेरे बच्चे दैट मीन्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों में ही एक्चुअल में दैट मीन्स एक्सपेंशन डिवाइसेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बोला सर एक्सपेंशन डिवाइसेस पे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरीके के दैट मीन्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे सेमेस्टर एग्जाम से हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो, दोनों से ही मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके आंसर्स भी बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हम जो एक्सपेंशन डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका मेनली फंक्शन क्या है, टाइप्स तो उसके बाद की बात है। तो मेनली जनरली दैट मींस टीचर्स क्या करते हैं, पहले टाइप्स करवा देते हैं। तो हम लोगों को पहले टाइप से नहीं देखा, हम लोग क्या करेंगे स्टेप टू स्टेप दैट मींस चलेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ द एक्सपेंशन वॉल्व, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट मीन देयर इज अ टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वॉल्व। क्लियर है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले दैट मींस आप लोगों ने देखा कि यहां पर हम लोगों ने बोला सर एक्सपेंशन वॉल्व हम लोग देखते हैं, इट इज कनेक्टेड बिटवीन कंडेंसर एंड इवापोरेटर। देख रहे हैं, आप देखते हैं कि कंडेंसर से लिक्विड दैट मींस आता है, लिक्विड आता है और दैट मींस लिक्विड इवापोरेटर को हम सप्लाई कर देते हैं। तो मेनली इन बिटवीन कंडेंसर एंड इवापोरेटर ये क्या करता है, तो मेनली आप लोगों को पता है बेटा इवापोरेटर में क्या होता है। बोले सर इवापोरेटर में हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। राइट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कब मिलेगा, जब आप इसको एक लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करवाएंगे तब। क्लियर है। तो पहला जो फंक्शन हुआ, अगर मैं यहां पर बात करता हूं पहला जो फंक्शन हुआ वो क्या होगा, तो यहां पर हमारा टॉपिक लिखते हैं कि बोला सर फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है, एक्सपेंशन वॉल्व भी बोल सकते हैं आप इसको, एक्सपेंशन डिवाइस भी बोल सकते हैं, दैट मीन देयर इज अ नो प्रॉब्लम, कुछ भी बोल दीजिए कि बात बराबर है। तो बोले गुरुदेव पहला फंक्शन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पहले फंक्शन में हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर इट रिड्यूसेस pressure, it reduces pressure from condenser to evaporator, right, evaporator। क्लियर है। अब ऑब्वियसली बात है आप लोगों को क्या कर रहे हो, आप इसको रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करवा रहे हो। अब हम लोग जानते हैं कि सर रेफ्रिजरेंट के लिए वी हैव टू पे, हमको रेफ्रिजरेंट के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या चाहेंगे कि सर जितना कम रेफ्रिजरेंट यूज हो उतना मेरा पैसा सेव होगा। तो ऑब्वियसली बात है आप लोग क्या चाहेंगे, आप लोग क्या चाहेंगे कि सर जो रेफ्रिजरेंट जो है, रेफ्रिजरेंट की जो सप्लाई है यानी जो मास फ्लो रेट जो रेफ्रिजरेंट का है वो क्या करे, एज पर लोड, दैट मींस क्या करे सप्लाई हो। अगर मुझे ज्यादा कूलिंग लोड चाहिए तो रेफ्रिजरेंट ज्यादा सप्लाई हो, और बोला गुरुदेव अगर मुझे कम कूलिंग लोड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बोला सर मुझे सर कम रेफ्रिजरेंट मेरा सप्लाई हो। दैट मींस ब्लर तो नहीं हो रहा, आई थिंक ब्लर हो रहा है, वेट करो जरा, वेट करो, सॉरी
मैंने अब क्लियर है? बोले सर हाँ अब ओके है, एक मिनट, अब नहीं होगा, क्लियर है? अब सुनिएगा मेरी बात। तो हमने बोला तो ये क्या करेगा? बोले सर बिल्कुल, तो ये क्या करेगा? हम लोग कहेंगे कि सर मीट द रेफ्रिजरेंट लोड, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे क्या? दूसरा हम लोग क्या कह देंगे? बोले सर मीट रेफ्रिजरेंट लोड, meet refrigerant load. That means what sir, what does it mean? What does it mean? तो हम लोग कहेंगे कि सर it regulate refrigerant is regulate the amount of refrigerant flowing, the amount of refrigerant flowing to the evaporator, flowing to the evaporator। जो इवापोरेटर को आप दे रहे हो उसमें क्या करता है? क्या करता है? बोले सर क्या करता है? रेगुलेट करता है। और बोले सर एज पर लोड, क्या करेगा भैया वो? एज पर लोड हम लोग कह देंगे। अगर इफ द रिक्वायरमेंट मोर रेफ्रिजरेंट देन द रेफ्रिजरेंट लेस, तो हम लोग क्या कह देंगे? अगर लोड ज्यादा है तो ज्यादा रेफ्रिजरेंट सप्लाई करेगा, और बोला गुरुदेव अगर लोड कम है तो कम रेफ्रिजरेंट सप्लाई करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं बेसिकली बेटा द टू फंक्शंस इज द वेरी, और वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल देता हूं। अब हम लोग चलते हैं बोला गुरुदेव इसकी किस पर? बोले सर टाइप्स पर। तो अगर मैं बात करता हूं बोले सर एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन वॉल्व, तो जो हमारा एक्सपेंशन वॉल्व है मेनली बेटा क्या होता है? हम लोग इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी मेरी होगी मेरे बच्चे जो आप लोगों ने बखूबी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको बोलेंगे क्या कि बोले सर इट इज व्हाट? कांस्टेंट एरिया टाइप, कांस्टेंट एरिया। और एक हम लोग क्या कह देंगे? बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ वेरिएबल एरिया, कांस्टेंट एरिया टाइप और वेरिएबल एरिया टाइप। क्लियर है? अब कहोगे सर कांस्टेंट एरिया टाइप और वेरिएबल एरिया टाइप, तो कांस्टेंट एरिया टाइप जो है आप लोगों ने देखा होगा, दैट मीन्स मैं नाम लूंगा बहुत, दैट मीन्स आपके माइंड में क्लिक करेगा, आपके माइंड में दैट मीन्स क्लिक करेगा व्हाट? बोला सर दैट मीन्स कांस्टेंट एरिया टाइप जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? कौन सी होती है? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कैपिलरी ट्यूब। व्हाट? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कैपिलरी ट्यूब। क्लियर है मेरे बच्चे? सॉरी ए नहीं आएगा, सॉरी स्पेलिंग में कई बार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए हम रियली सॉरी। बोले सर कैपिलरी ट्यूब। अब बोले सर कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा दैट मींस हम लोग क्या कहते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब होती है ऑफ द स्मॉल डायमीटर की, कॉपर की, आप लोगों ने आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे देखी होगी, एक कॉपर की वायर होती है, लॉन्ग कॉपर की वायर होती है, और कैसी होती है? स्मॉल डायमीटर की। तो आप देख सकते हैं दैट मींस वो कैसी होती है? बोले सर इज द कांस्टेंट एरिया, एरिया इज एवरीवेयर, इट्स सेम। तो दैट मींस कैपिलरी जो है वो हम लोग देखते हैं। तो कैपिलरी कहां यूज होती है? बोले सर इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, और आपके क्या? बोले सर दैट मींस देयर इज अ वाटर कूलर वगैरह में। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, अभी और भी दैट मींस इसके बारे में बताऊंगा कि सर कैसे ये प्रेशर को ड्रॉप करता है, क्योंकि कई बार दैट मींस माइंड में हमारे ये डाउट होता है कि सर ठीक है कैपिलरी ट्यूब है, दैट मींस हम लोगों ने क्या किया, एक लॉन्ग वायर हम लोगों ने ले ली, एक लॉन्ग वायर कॉपर की हमने लेगी और उसका लेस डायमीटर है, तो हाउ द प्रेशर कैन ड्रॉप, कैसे प्रेशर ड्रॉप होगा। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी दैट मींस खूबी है, वो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा किसके अंदर? बोला सर वेरिएबल एरिया के अंदर। तो जो वेरिएबल एरिया की बेटा यहां पर बात की जाती है, तो वेरिएबल जो एरिया है वो आपका बेसिकली बेटा दो टाइप के होता है। जो वेरिएबल एरिया में है ये आपके क्या होंगे? दो टाइप के होंगे। एक हमारा होगा बोला सर दैट मीन देयर इज अ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व,
समझ जाएंगे ना ऐसे, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। और दूसरा मेरे पास होगा, बोले सर थर्मोस्टैटिक, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, बोले सर दीज आर ऑफ, दैट मीन्स व्हाट, बोले सर वेरिएबल एरिया। इनके अंदर आप लोग देखते हैं कि जो एरिया है, जैसे हम लोगों ने कॉपर की वायर देखी पतली सी, तो वो क्या है, बोले सर उसका एरिया सेम है। यहां पर क्या है, एरिया आपका सेम नहीं होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर दैट मीन्स इन दोनों को, ये जो दोनों डिफरेंस हम लोगों ने किए किस हिसाब से किए, तो बेटा बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी कैपिलरी है, मैंने आपको क्या बोला, कैपिलरी इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड वाटर कूलर्स वगैरह। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं ना कि सर ये जो कांस्टेंट एरिया टाइप जो है, वो हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर यूज्ड फॉर व्हाट, बोले सर स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो जहां पर भी हम स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी लेकर चल रहे हैं, वहां हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट एरिया को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बात कर दूं, लाइक जैसे मैं आपको बताऊं कि दैट मीन्स हम लोग लिख दें, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर होगी। बोले सर हम लोग लिखेंगे यूज्ड फॉर, अपने आप पर एक लिख देता हूं, दैट मीन्स अपने आप दूसरी बार अपने आप उसमें आप डिफरेंस कर लोगे कि सर हाँ वो क्यों यूज होता है। तो यूज्ड फॉर स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। लाइक जैसे एग्जांपल हम लोग बोलते हैं क्या, दैट मीन देयर इज अ 2TR टू 3TR। क्लियर है। अब 2TR टू 3TR, TR मतलब देयर इज अ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू व्हाट, बोले सर इट इज 3.5 किलोवाट। क्लियर है। लाइक अगर मैं एग्जांपल यहां पर आप लोगों को लिखना चाहूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, बोले सर दैट मीन्स व्हाट, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, और हमारे जो क्या बोलते हैं, बोले सर एसीज, जो आपके घर में एसीज होते हैं उनके अंदर हम लोग यूज करते हैं। अब बोला सपोज दैट हम लोग बात कर लें क्या, हम लोग अगर सपोज दैट हम लोग बात कर लें क्या कि बोले सर एसी जो है वो हमारे घर वाले हो गए, लेकिन अगर एसी बहुत ज्यादा हो जाए, दैट मींस अगर 3TR से अब ज्यादा की रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, तो वहां पर आप ये आपका काम नहीं करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल एरिया यूज करेंगे। वेरिएबल एरिया में हम बात कर देंगे या तो वो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व यूज कर सकते हैं या हम थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व यूज कर सकते हैं। क्लियर है। कैपिलरी में आप लोगों को थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, और फिर हम लोग देखेंगे दैट मींस कैपिलरी में क्या अच्छी बहुत खूबी है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व एंड थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं दैट मींस यहां पर आप लोग, अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अगर आता है, तो आपको इतना नहीं लिख के आना, जितना मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों के लिए याद रखें। अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपको वहां भी दैट मींस हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं किसकी, कि बोले सर ऑटोमेटिक एक्सपांशन वॉल्व। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व है वो बेसिकली क्या करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर इन द इवापोरेटर। क्या करेगा, बोले सर इट मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इन इवापोरेटर। कांस्टेंट प्रेशर इन इवापोरेटर। ठीक है। अभी पहले मैं एक बार इसके पॉइंट्स लिख देता हूं, आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जनरली दैट मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। सेकंड हम लोग इसका देखेंगे, तो फर्स्ट हम लोगों ने ये देखा, सेकंड हम लोग देखेंगे कि सर यूज्ड
used when the load, that means हम लोग क्या कह देंगे, the used when the load is almost constant, when the load is almost कांस्टेंट, ठीक है। तो लोड जो क्या है, कांस्टेंट है। अब कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय लोड, व्हाट डू यू मीन बाय लोड। अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है कि बोला सर एज पर लोड रेगुलेट द रेफ्रिजरेंट टू द इवापोरेटर, यही करता है। तो ऑब्वियसली बात है, इफ द लोड इज मोर दैट मींस मोर रेफ्रिजरेंट सप्लाई करेगा, और इफ लोड इज लेस तो दैट मींस क्या होगा, रेफ्रिजरेंट कम सप्लाई करेगा। और ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता होगा कि सर हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, आपका दैट मींस क्या ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो। मैं सिंपल एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ये मैं रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक सिंपल आपको समझा रहा हूं कि दैट मींस ये जो क्या है, इसने क्या लिखा है सर, लोड इज कांस्टेंट। हम लोग यहां पर इसकी बात कर रहे हैं ना कि सर लोड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को पता है कि आपका जो फ्रिज है दैट मींस उस पर लोड हमेशा कांस्टेंट रहता है, उस पर लोड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बोलिए, बोला सर नहीं, लोड क्या करता है, वेरी करता रहता है। दैट मींस इन द सेंस, सपोज दैट आपने क्या किया, आपने अपने फ्रिज को खचाखच भर दिया, दैट मींस आपने क्या किया, उसको खचाखच भर दिया, तो ऑब्वियसली बात है लोड ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपने उसमें से दैट मींस 2 to 3, जैसे हम सर्दियों में रखते हैं 2 to 3 दैट मींस सामान ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं, तो लोड क्या होगा, कम होगा। लोड क्या होता है, कम होता है। तो ये है, तो दैट मींस ये जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व है वहीं यूज किया जाता है जहां लोड क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो आप मुझे बताओ, दैट मींस ऑलमोस्ट कांस्टेंट वाले जो लोड होगा, दैट मींस कांस्टेंट लोड वाले एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बोलो सर बहुत ही रेयर मिलेंगे। जब वो बहुत ही रेयर दैट मींस मिलेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर इट इज रेयरली यूज्ड। ये क्या होता है, रेयरली यूज होता है। और बोले सर कहां यूज होता है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग देखते हैं मिल्क चिलिंग प्लांट, तो जो आपके मिल्क चिलिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर अगर हम लोग बात कर लें, उनके अंदर दैट मीन जो आपका लोड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, क्योंकि जितना यूज होता रहता है उतना ही हम लोग स्टोर करते हैं, उससे ज्यादा हम लोग स्टोर नहीं करते। हमें पता है दैट मीन ज्यादा दिन स्टोर हम उसको नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज रेयरली यूज्ड बिकॉज it is rarely used because it is rarely used because in practical load is not constant. In practical load is not constant, ठीक है। लेकिन एग्जांपल के अगर तौर पर अगर लिखना चाहो तो आप लोग कह सकते हैं कि बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ मिल्क चिलिंग प्लांट्स के अंदर हम इसको यूज कर लेते हैं। क्लियर है, बोले सर हाँ। एक चीज और दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि बोले सर इट इज नॉट सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस। इट इज नॉट सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस। अब कहेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस। तो मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को कि दैट मीन्स एज पर लोड क्या कर लेता है, वो मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट सप्लाई करता है। तो ये क्या करेगा, ऐसे नहीं करेगा, क्या करेगा, ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। हमें क्या करना पड़ेंगे, अदर इक्विपमेंट्स यहां पर यूज करने पड़ेंगे जो क्या करेंगे, वो लोड को सब देखेंगे। तो ये क्या है, दैट मीन्स एक दैट मीन्स कांस्टेंट ही वो सप्लाई करता रहता है। इट इज नॉट द सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। दैट मीन्स क्या, हम लोगों ने देखा कि बोले सर थर्मोस्टैटिक
एक्सपेंशन। क्लियर है बच्चे? अब कहेंगे सर व्हाट इज द थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि सर थर्मो, आप लोग नाम से ही दैट मींस देखो कई बार क्या होता है, कई बार ये चीज हो जाती है कि सर याद रखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग याद रखेंगे मेनली जो आपका थर्मो है, मेनली जो आपका थर्मो है, थर्मो इज रिलेटेड टू व्हाट, थर्मो इज रिलेटेड टू व्हाट, हम लोग कह सकते हैं थर्मो इज रिलेटेड टू हीट ना, हीट ना। तो बोला सर हाँ, तो हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर इट इज यूज टू मेंटेन द कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपर हीट इन इवापोरेटर। तो क्या करेगा, बोले सर इट इज used to maintain constant degree of super maintain degree of super heat in evaporator। ये क्या करता है, बोले सर कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपर हीट करता है। तो आप लोग देख रहे हैं थर्मो, थर्मो को हम लोग कह देंगे व्हाट, बोले सर दैट मीन देयर इज अ कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो आप लोग ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता होगा कि सर डिग्री ऑफ सुपर हीट हम किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ सुपर हीट हम किसको बोलते हैं। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, दैट मींस डिग्री ऑफ सुपर हीट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आप देख सकते हो, जैसे इसी डायग्राम को हम लेकर चलते हैं, तो ये डायग्राम आपके सामने है, तो आप देख सकते हो ये क्या है, इट इज द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ऑफ व्हाट, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। तो अगर मैं आप लोगों को यहां पर बोलूं, अगर हम लोग यहां पर ये चीज देखते हैं कि बोले गुरुदेव यहां पर जो ये है, अगर मैं इसको यहां पर मिलाता हूं तो ये आपका टेम्परेचर कौन सा होगा, ये आपका टेम्परेचर कौन सा होगा और ये टेम्परेचर आपका कौन सा होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये टेम्परेचर होगा मेरा सैचुरेशन और ये मेरा हो जाएगा दैट मींस T2, या मैं इसको बोल सकता हूं, बोला सर इट इज T एक्चुअल टेम्परेचर। बोलिए हाँ या ना, बोला सर हाँ। तो अगर हमें लिखना हो यहां पर क्या, बोला सर डिग्री ऑफ सुपर हीट, अगर हम लोगों को यहां पर लिखना हो डिग्री ऑफ सुपर हीट तो आप क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सर T2 या बोला सर T एक्चुअल माइनस वॉट, बोला सर T सैचुरेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सुपर हीट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है, बोले सर हाँ। तो यहां पर आप देख सकते हैं, बोले सर इट इज द डिग्री ऑफ सुपर हीट। क्लियर, चलिए अब हम लोग चलते हैं दैट मींस बोले सर आगे जो हम लोग यहां पर देख रहे थे। क्लियर है, वेट वेट वेट, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ सुपर हीट करेगा। एक सेकंड बाद हम लोग इसमें क्या कह देंगे, बोले सर दैट मींस यहां पर क्या है कि यूज्ड when load is not constant, ठीक है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर used when load is not constant, load is not constant, जब आपका लोड कांस्टेंट नहीं होगा दैट मींस व्हाट, बोले सर इट इज द वेरिएबल लोड, व्हाट, बोले सर इट इज द वेरिएबल लोड। क्लियर है। तो वो आपने देखा था कि जब क्या वो लोड कांस्टेंट होगा तब उसको यूज करेंगे, जब लोड कांस्टेंट नहीं होता है और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हाई है तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। क्लियर है। तो दैट मींस हाई कैपेसिटी को हम लोग एग्जांपल ली, हम लोग कहां यूज करेंगे, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, दैट मींस क्या करेंगे, तो हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट इज मोस्ट कॉमनली यूज। ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज, लाइक हाई कैपेसिटी एसी, हाई कैपेसिटी एसीज, लाइक हम लोग क्या कह दें, दैट मीन देयर इज अ 5TR2 7TR, 5TR2 7TR। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि दैट मीन देयर इज अ 5TR2 7TR तक ये दैट मींस क्या करता है, वहां पर सप्लाई कर देता है। क्लियर है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे। अब अगेन दैट मींस यहां पर हमारे पास बात आ जाती है कि सर ये सेल्फ कंट्रोलिंग है,
ये सेल्फ कंट्रोलिंग है, तो ऑब्वियसली बात है बोले सर इट इज सेल्फ कंट्रोलिंग, ये सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस है। क्लियर है? तो यहां लिख सकते हैं कि इट इज सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस, इट सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस, राइट? क्लियर है? तो ये जो आपको है वो दोनों दैट मींस याद रखने हैं कि सर थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है और दैट मींस आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। यहां से आपका सेमेस्टर एग्जाम के भी दैट मींस पॉइंट लिखे हैं, तो ये पॉइंट लिख के आ सकते हैं 3 to 4, और अगर कॉम्पिटिटिव है तो कॉम्पिटिटिव में आपका कम हो जाए। अब मैंने क्या बोला था, अब मैं आप लोगों से बात करता हूं किसके बारे में, बोला सर कैपिलरी ट्यूब के बारे में। तो कैपिलरी ट्यूब जो है इसके बारे में देखना, बहुत दैट मींस सस्ती की सस्ती, एक तो सबसे बड़ी बात, ठीक है, वो कहते हैं ना कि दैट मींस सस्ता और अच्छा, सस्ता और अच्छा हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये क्या है, सबसे पहले तो क्या है बोले सर इट इज द सिंपल चीप लॉन्ग, सिंपल है, लॉन्ग है, लॉन्ग वायर, सिंपल चीप लॉन्ग वायर ऑफ लेस डायामीटर, लेस डायामीटर, राइट, लेस डायामीटर। तो आप लोगों ने कैपिलरी दी, कॉपर की एक बहुत लंबी, सबसे सस्ती, और बोला सर लॉन्ग डायामीटर की होती है। क्लियर है? क्लियर है? बोला हाँ। तो दैट मींस लॉन्ग वायर ऑफ द लेस डायमीटर या लॉन्ग वायर हैविंग द लेस डायमीटर। क्लियर है? अब यहां पर बोला गुरुदेव मैं यहां पर आपको बात करना चाहूंगा हाउ द प्रेशर, एक दैट मींस अगर ऐसे करते तो प्रेशर कैसे ड्रॉप होता है, तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर प्रेशर यहां पर जो ड्रॉप है वो किस वजह से होता है। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बोला सर HF इज टू FL V² अपॉन में व्हाट 2GD। बताइए पढ़ा है? पढ़ा है? बोला सर हाँ, ये दैट मींस जो इक्वेशन है वो हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी थी। ये क्या होता है? बोला सर इट इज द हेड लॉस, इट इज द हेड लॉस। बोलिए होता है नहीं होता? तो हेड का मतलब दैट मींस मैं बोल सकता हूं प्रेशर, मैं बोल सकता हूं प्रेशर। बोला सर हाँ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर जितना कम मेरा डायामीटर होगा उतना ज्यादा मेरा हेड लॉस होगा, जितना कम मेरा डायमीटर होगा उतना ज्यादा मेरा हेड लॉस होगा। बोले सर हाँ। तो आप देख सकते हैं कि सर ये जो हेड लॉस है वो किसकी वजह से होता है? बोले सर इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। किसकी वजह से होता है भैया यहां पर? बोले सर इट इज द ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये हेड लॉस है वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से हो रहा है? बोले सर ड्यू टू फ्रिक्शन। गॉट इट? गॉट इट? बोला सर हाँ। तो लेस डायमीटर की वजह से आप लोग क्या देख रहे हैं? फ्रिक्शन का वो देख रहे हैं। क्लियर है? अब सुनिए यहां पर है, अब बात करते हैं कि सर बात करते हैं सेल्फ कंट्रोलिंग। तो हम लोग कह देंगे कि बोले सर इट इज अ सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस, राइट? ये क्या है? सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस है। क्या है भैया? ये सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस। अब देख सकते हो सिंपल सस्ती सी दैट मींस सेल्फ कंट्रोलिंग, और वो क्या है? दोनों ही महंगे आते हैं। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व ले लो, चाहे आप ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व ले लो, चाहे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व लो, इसके कंपैरिजन में कम से कम कह सकते हैं कि 10 गुना महंगे आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये हमारे लिए और सिंपल है, इनके अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं लगा होता है, सिर्फ एक वायर होती है फिर भी सेल्फ कंट्रोलिंग, और उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बोल हाँ। तो कहेंगे क्या? दैट इज कंट्रोल मास फ्लो रेट, दैट इज कंट्रोल मास फ्लो रेट एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर मास फ्लो रेट द रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट अकॉर्डिंग टू, दैट मीन्स कंट्रोल मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट एज पर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दैट मींस ये क्या कर लेता है? इसको सेल्फ कंट्रोल कर लेता है। तो बोलो हुआ ना? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि कैपिलरी ट्यूब को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोगों ने देखा कि सर कैसे एक सिंपल सी दैट मींस एक
लॉन्ग वायर जो लेस डायमीटर है वो दैट मींस कैसे एक सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस और कैसे प्रेशर को ड्रॉप करती है, और इसकी जो रेट है, प्राइस जो है, दैट मींस बाकी जो हमारे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व है और थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व है उनसे क्या है 10 गुना कम भी है। तो ऑब्वियसली बात है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। बोला हाँ, तो होप सो आप लोगों को दैट मींस वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें मैंने लिख दी, यही इंपॉर्टेंट है, जितना डाटा मैंने आपको लिखा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को याद कर लीजिए, आपका सेमेस्टर एग्जाम और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।